कि परमेश्वर ने आज का दिन मुझे दिया है। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। इसलिए अगर हम सबसे पहले उठते हैं तो सबसे पहले उसको थैंक यू बोलना है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता है नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा सबसे पहले अगर हम उठते हैं तो हमको सबसे पहले उसको थैंक यू बोलना है, क्योंकि वो हमको क्या करता है, दिन भर चलाता है ना। उसके बाद हमारे मेंटर, हमारे गुरु है ना, उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। मोदी केयर प्लेटफॉर्म हमको किसने दिया? हमारे गुरुजी ने, हमारे अपलाइन ने मेरे लिए, रोहित या अपने हेमलता रोहित मैडम जी है, उनके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मैंने कई बिजनेस किए लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर से मैंने जब कोशिश किया, मुझे ये पता था कि यहाँ पे अगर पैसा कमाना है तो केवल नेटवर्क मार्केटिंग से कमाना है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कहीं और कोई रास्ता है तो वो कुछ नहीं है। इसलिए मेरे को समझ में आ गया था, मैंने फिर से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, फिर से बिल्ड कर रहा हूँ। इसलिए और भी अपने लाल सिंह सर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भी काफी हेल्प किया और अभी भी हेल्प करते हैं, और उनको देखकर हमको एक एनर्जी मिलती है ना। और अपनी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो टीम हमारी आज्ञाकारी टीम है, जो हम बोलते हैं वो काम करती है ना। हमारी सारी टीम बिल्कुल अच्छी है, इसलिए हमें टीम का भी धन्यवाद करना है कि टीम के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे कुछ प्लान की ओर हम जाएंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि हम मोदी केयर से सामान क्यों लेना है। हम जब फील्ड में उतरते हैं तो लोग बोलते हैं कि सामान महंगा है, रहने दो, हमें झंझट में नहीं पड़ना है, हमें ये काम नहीं करना है। लेकिन मैंने तो सिर्फ ये बोला है लोगों को, अगर आपको पार्ट टाइम में जो भी काम कर रहे हो, है ना, उसके अलावा 5-10 हज़ार रुपए की इनकम चाहिए क्या महीने का, कोई मना नहीं करता कि नहीं चाहिए, सब लोग करने के लिए। फिर करना क्या है? करना यह कि यहाँ से सामान लेना है। वो बोलते हैं कि महंगा है तो हमको महंगा ही लेना है। सस्ता लेके आपको पैसा मिल रहा है क्या मार्केट से? नहीं मिल रहा है, तो हमको महंगा लेके पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे? लेंगे तैयार रहते लोग, है ना। आज मेरे से बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है फालतू लगाने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है सामान लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है, अभी बताओ आपके घर में कोई ऐसा जो ड्रिंक करता है वो छोड़ना चाहता है? हाँ बोले ऐसे तो है। मैंने उनको आप दवाई लेके तो हमारे पास वो प्रोडक्ट है। ऐसे जब हम वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, केवल हमको राशन का ही सामान नहीं बताना है, केवल घर का ही सामान नहीं बताना है, जितने प्रोडक्ट हमारे पास है उन सबकी जानकारी हमें होना चाहिए। मैं यूट्यूब से जानकारियाँ लेता हूँ, यूट्यूब में देखता हूँ हमारे सारे प्रोडक्ट डाल कि कौन सा प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है, डिटॉक्स क्या काम कर रहा है ना, यूनोनी क्या काम कर रहा है, मल्टीविटामिन क्या काम कर रहा है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि मल्टीविटामिन के बारे में मैं खुद यूज कर रहा हूँ। मल्टीविटामिन में यहाँ से लेकर गया, उसको पर डे 1 कैप्सूल खा रहा हूँ अभी दिन में खाना खाने के बाद, लेकिन मुझको 3-4 दिन के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि वाकई में कुछ हो रहा है, मतलब एक एनर्जी फील हो रही है। पहले थकावट होती थी काम करने के बाद, आजकल तो थकावट नहीं हो रही है, एक अच्छा फील हो रहा है। बॉडी में दर्द भी हो रहा था कमर वगैरह, वो भी अभी नहीं हो रहा है ना। तो हमारे प्रोडक्ट बाकी जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसलिए हमें क्या करना है, वेलनेस के प्रोडक्ट को भी बताना है। और जितने भी प्रोडक्ट हमारे होम केयर, पर्सनल केयर, ये तो है ही है, लेकिन वेलनेस के प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमको यहाँ से सामान क्यों लेना है। इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ से सामान, सबसे पहली चीज तो हमें क्वालिटी का सामान मिल रहा है। अगर लोग हमसे बोलते हैं कि महंगा है, भाई महंगा है लेकिन क्वालिटी है। जूता 500 रुपए का भी मिलता है और 5000 का भी मिलता है, 2000 का भी मिलता है ना। जब सामान लेने जाते हैं तो अच्छी चीज क्यों लेते हैं? सब्जी भी लेने जाते हैं तो अच्छी सब्जी क्यों लेते हैं? सड़ी सड़ाई क्यों नहीं लेते? सस्ता लेंगे तो सड़ा ही मिलेगा, है ना। हम उसके बारे में जानकारी नहीं करते कि उसमें क्या मिला हुआ है ना। कोलगेट के बारे में, सब के बारे में बताते तो फिर उनका दिमाग खुलता है धीरे धीरे करके। इसलिए हमको क्या करना है, उनकी जानकारी उनको देना है, उनको समझाना है, उनको बताना है, ताकि वो लोग भी क्या हो जाए, तैयार हो जाए, ताकि हमको कहाँ से सामान लेना है ना। हम ये देखना चाहेंगे थोड़ा सा प्लान के बारे में कि अगर हम मोदी केयर से सामान ले रहे हैं, और अभी तक हम कहाँ से ले रहे थे, बगल की दुकान से ले रहे थे। हमें जो भी सामान चाहिए, मान लो पेस्ट चाहिए, हम जाकर सामान लेके आ रहे हैं, है ना, वो हमें 100 रुपए का दे रहा है, लेकिन हमने कभी कोशिश ये नहीं किया कि सामान कितने का है। लेकिन जब हम मोदी केयर में आए तो हमने प्लान को देखा कि यार ये सामान तो 40 रुपए का है, लेकिन हमें मिल रहा 100 रुपए का। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर से आ रहा है तो रिटेलर के पास जाते जाते हमको कितने का मिल रहा है, 100 रुपए का मिल रहा है, और हम 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, खुश होकर खरीदते हैं, है ना। और वही नकली सामान को हम यूज करते हैं क्योंकि उसके बारे में जानकारी है ही नहीं हमको। लेकिन अगर हम मोदी केयर ज्वाइन नहीं करते तो हमको उस बारे में जानकारी भी नहीं होती, क्योंकि हमने क्या देखा, डेमो देखा, टूथपेस्ट का डेमो देखा, है ना, साबुन का डेमो देखा, तो हमको लगा कि यार बाकी में सामान अच्छा है। जब हमने खरीदना चालू किया, फिर हमने ये देखा कि यार यहाँ से 60 रुपए जो बीच में बिचौली लोग ले रहे हैं, यही 60 रुपए अगर हमारी जेब में आए तो कैसा रहेगा? आप लोग लेना चाहेंगे 60 रुपए? यस, है ना। जो लोग लेना चाहेंगे उनके लिए मोदी केयर है, और जिनको दूसरों को करोड़पति बनाना उनके लिए पूरा मार्केट है ना। हम अपनी जेब खाली करके क्या कर रहे हैं, दूसरों को करोड़पति बना रहे हैं।
वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी जेब को भर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में परिवर्तन आए, हमारे घर में खुशहाली आए, हमारे घर में पैसों की आर्थिक आजादी आए, तो हमको क्या करना है, 60% पैसा कैसे हमारी जेब में आएगा उसको समझना है। तो आप समझना चाहेंगे? यस। है ना? तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको मोदी केयर से सामान लेना है। वही 40 रुपए का सामान बनेगा कंपनी में, लेकिन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हम कस्टमर नहीं है। अगर हम किराने की दुकान पे जाएंगे तो हम कस्टमर है, हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें कंपनी पहले ही क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटर बना के देती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का जो डिस्काउंट होता है वो हमको मिलता है 10 से लेकर 20% तक। ठीक है, पहला तो हमको वो फायदा हो गया कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो हमको 10 से लेकर 20% तक का फायदा हो रहा है ना। उसके बाद दूसरा ऑफर यहाँ पे मिलता है कि अगर आप यहाँ से 1000 का सामान लेते हो तो 100 रुपए का सामान फ्री मिलता है। ये ऑफर है, क्योंकि आजकल ऑफर के पीछे लोग क्या करते हैं, भागते हैं। डी-मार्ट में या बड़े बड़े मॉल में क्यों जाते हैं, क्योंकि ऑफर मिलता है, एक के साथ एक फ्री मिलता है ना। तो यहाँ पे हमारी कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए का सामान ले रहे हैं तो हमको 1000 के सामान पे 100 रुपए का सामान फ्री दे रही है। 2000 का लेंगे तो 200 रुपए का सामान फ्री देगी। ऐसे ही हम अगर लेते जाएंगे 7000 रुपए तक तो 700 रुपए का सामान फ्री मिलेगा दोस्तों। तो आप फ्री लेना चाहेंगे? यस। है ना? अगर फ्री लेना चाहेंगे तो हमको कहाँ से सामान लेना होगा? मोदी केयर से लेना होगा, है ना। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इसके बाद में फिर तीसरा ऑफर हमको कंपनी दे रही है, लॉयल्टी प्रोग्राम। जैसे कस्टमर, हम लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, है ना। अभी तक हम किराने की दुकान से कितने सालों से सामान लेते आ रहे हैं, है ना। हमारा उसके लॉयल कस्टमर है, लेकिन वो हमको कभी भी 500 रुपए का सामान फ्री देगा क्या? दिवाली पे वो मिठाई का डब्बा भी नहीं देगा। सब कस्टमर को देगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, है ना। तो हमारी कंपनी क्या करती है, अगर आपने 3000 रुपए महीने का सामान लिया यहाँ से, अगर आपने 6 महीने लिया तो 7वें महीने में कंपनी 3000 का सामान पूरा फ्री देगी आपको। दोस्तों कैसा लगेगा जब आपको 3000 का सामान फ्री मिलेगा? जबरदस्त लगेगा ना। और अब वैसे अगर आप साल भर कंटिन्यू करेंगे तो कंपनी आपको फिर 6000 का सामान फ्री देगी दोस्तों। तो आपने साल भर में ज्यादा सामान फ्री कितने का लिया? 9000 का सामान फ्री मिला दोस्तों। तो आपको सामान कितने का पड़ेगा? अगर हम डिस्काउंट देखेंगे तो यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बाद कैशबैक भी आएगा आपके अकाउंट में। मार्केट से सामान लेंगे तो कैशबैक मिल रहा है अपन को? नहीं मिल रहा, कभी नहीं मिलता। 100 रुपए भी कभी वो नहीं देगा अपन को। लेकिन कंपनी हमारी क्या कर रही है, वही कैशबैक हमारे अकाउंट में दे रही है। हर महीने आपके अकाउंट में क्या आएगा? कैशबैक आएगा। साल भर अगर आपने सामान लिया और साल भर में धीरे धीरे करके आपने टीम बना लिया, तो मैं तो कहता हूँ आप 3000 का सामान खरीदोगे तो 10,000 रुपए आएंगे आपके पास। अगर आपने ये सोचा कि मुझे पैसा कमाना है, सामान खरीद के अगर पैसा कमाना है, धीरे धीरे भी अगर हम टीम बनाएंगे दोस्तों, तो हमारी टीम एक दिन बहुत बड़ी टीम हो जाएगी और साल भर के अंदर आपको 10, 15, 20,000 रुपए महीना आसानी से आ सकता है दोस्तों। तो क्या आप ये लेना चाहेंगे? आप एक काम करते हुए, आपका बिजनेस करते हुए, है ना, आपकी जॉब के साथ साथ भी अगर आप ये काम करेंगे दोस्तों, तो ये बहुत जल्दी काम पूरा होने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार से हमारी कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है, जिस प्रकार से आपने हैंडपंप देख रहे हैं, है ना। इस हैंडपंप के अंदर क्या पूरा सिस्टम है, ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक क्या कर रहा है, पानी को लाएगा। कब लाएगा? जब उसके हैंडल को हिलाएंगे तब। तो यहाँ पे अगर हैंडल नहीं हिलाएंगे तो क्या पानी आएगा? हैंडल क्या है? सिस्टम है। वैसे कंपनी ने जो भी हमारा सिस्टम बनाया है, हमें उस सिस्टम को क्या करना है, फॉलो करना है। हमें मीटिंग में आना है, हमको जूम मीटिंग अटेंड करना है, हमारे सीनियर जैसे हमको एडवाइस देते हैं, हमको उनके अनुसार क्या करना है, चलना है। वो डांटेंगे तो भी हमको सुनना है, क्योंकि गुरु का डांट बिना डांट के ज्ञान नहीं मिलता दोस्तों। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करता था 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में, तो 8वीं की क्लास में तो मुझे टीचर के घर पे मेरा बिस्तर लगा दिया था मेरे पापा ने। जबकि वो ट्यूशन पढ़ाते थे, मुझे 5 बजे उठाते थे सुबह, चाय बना के खुद पिलाते थे मुझे। वो बाद में वो खजूर की केवड़ी होती ना, उससे उल्टे हाथ मारते थे अगर गलती करी तो, पीठ में मारते थे। वो मार आज हमको इसलिए याद आती है, हम गुड सेकंड डिवीजन से पास हुए थे दोस्तों। अगर गुरु का डांट नहीं सुना तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु को पता है कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं, हमको पता नहीं रहता। स्टूडेंट को नहीं मालूम है टीचर को क्या क्या पता रहता है। तो हमको क्या करना है, टीचर हमारा गुरु को ऊपर क्या करना, विश्वास करना है, उनकी बातों को फॉलो करना है, मानना है। तो दोस्तों हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी, हम जल्द से जल्द इस कामयाबी तक पहुंचेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, लव यू टीम, लव यू भी कैचिएगा। थैंक यू।